सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर जे.के. गौतम साहब। समाज सुधारक, एक्टिविस्ट। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, आपका एक वीडियो मैंने बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हो रखा है और करोड़ों लोगों ने देखा है। मैं उस पर बात करना चाहूँगा और उस पर मेरी जो प्रतिक्रिया है वो शायद आपको नागवार गुजरेगी। एक JNU के अंदर एक जातिवादी नारा लिखा गया था कि मतलब मैं तो जाति का सब इस्तेमाल नहीं करता हूँ चैनल पर, आप बताइएगा। नहीं, मैं ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए ऐसा है तो नहीं, उससे पहले मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए, मैं बीच में टोकूंगा नहीं आपको। एक्चुअली जब आप खुद ही उस जाति को बार बार प्रमोट करते हैं, उस जाति का सोशल मीडिया डेली मैं देखता हूँ, कोई चैनल ऐसा नहीं मिलेगा, डेली आप देख लीजिए, हर चैनल की हेडलाइन, हर चौथे वीडियो की डेली हर चैनल की एक चमार जाति का शब्द का जरूर इस्तेमाल कर रहा होगा। जब बाबा साहब ने हमको 22 प्रतिज्ञा दे दी, बौद्ध धर्म दे दिया, तो उस जाति को बार बार आप उसको प्रेजेंट क्यों कर रहे हैं, बार बार उसका नाम लेते ही क्यों हैं, मेरा ये सवाल है। और वो बड़ा आपका करोड़ों लोगों ने देखा वो वीडियो। अगर आप उस जाति को बार बार इस्टेब्लिश करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको भुलाएंगे नहीं, तो फिर दूसरा सेक्शन भी उस जाति को क्यों भूल जाएगा, ये मेरा सवाल है। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है जी, लेकिन वो मेरा इंटरव्यू एक चैप्टर पे है जी। जब JNU की दीवारों पे ठीक है, कुछ मनुवादी लोगों ने, जिनकी मानसिकता आज भी एक सड़ी हुई है, जो बीमार दिमाग के लोग हैं, जो अपने आप को जनरल हाई कास्ट वाले कहते हैं जी, ठीक है, उन लोगों ने लिखा क्या JNU लिखा की था? दीवारों पे कि चमारो भारत छोड़ो, ये लिखा। अब आज के देश में भी 75 साल के बाद में भी अगर उनकी नज़र में JNU में जो प्रोफेसर है विवेक कुमार नहीं, और जो इतने सारे प्रोफेसर हैं JNU के अंदर, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने सारे वहाँ साइंटिस्ट एक इंटेलेक्चुअल यूनिवर्सिटी कह सकते हैं उसको, पहले देश की ऐसी सबसे बड़ी कर रहे हैं। कितने बच्चे SC ST के PhD कर रहे हैं, कितने डॉक्टरी कर रहे हैं, उसमें कितने एक से इंटेलेक्चुअल वहाँ से निकल रहा है। और आज की नज़र में आज की नज़र में भी, उनकी नज़रों में वो चमारी हैं। आज उनकी नज़र में वो चमारी हैं, यानी विवेक कुमार को वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि चमारो JNU छोड़ो, चमारो भारत छोड़ो। तो सीधी सीधी बात है। और वहाँ पे ज़्यादातर जो एसोसिएशन जो है, यूनियन पे भी ज़्यादातर बहुजन समाज के युवाओं का ही कब्जा होता है। अभी प्रेसिडेंट रहा है। हाँ, अभी तो मौजूद में प्रेसिडेंट है, लड़की भी पीछे जनरल सेक्रेटरी, वो भी बहुजन समाज। तो सीधा सीधा सवाल ये कि आज भी तुम्हारी कितनी नफरत है, यानी तुम बौद्ध बन जाओ। तो इस नफरत के पीछे क्या बता रहा हूँ ना, वही जातिवादी मानसिकता है जी। मतलब बौद्ध बनने के बावजूद भी तुम चमारी रहे उनकी नजर में। तुम बेशक बौद्ध बन गए, जैसे आज गवई साहब है, बौद्ध है, लेकिन फिर भी उनको दलित भी लिखा जा रहा है। नहीं, दलित लिख रहा है। नहीं, जब बॉम्बे जाते हैं वो, आप देखिए, जब वो बॉम्बे गए और बॉम्बे ने जब उनका सरकार ने प्रोटोकॉल नहीं दिवाया और उनके वेलकम में नहीं आए, क्यों नहीं आए? तब उनको बोलना पड़ा, उनकी नजर में वो चमारी ही थे, वो दलित ही थे, बौद्धिस्ट नहीं थे। जबकि बौद्धिस्ट वो 1956 से उनके फादर ने लिया बाबा साहब के साथ में धम्म की दीक्षा, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीफ जज के बावजूद भी वो एक चमार ही रहे उनके लिए। तो ये जाति से कहना पड़ा क्यों है? उनको कहना पड़ा, क्या कारण है? उनको कहना पड़ा कॉन्फ्रेंस में कि मेरी जाति की वजह से ये लोग मुझे प्रोटोकॉल में नहीं आए, CM नहीं आया, वहाँ का चीफ सेक्रेटरी नहीं आया, वहाँ का जो वहाँ का कमिश्नर नहीं आया, DGP नहीं आया। ये देखिए ना, तो ये कितनी नफरत है। तो मेरा जो इंटरव्यू था ये था कि चमार से कितनी नफरत है। चमार आज डॉक्टर भी बना है, आज चमार इंजीनियर भी है, चमार प्रोफेसर भी है, चमार डायरेक्टर भी है, नहीं, चमार वकील भी है, चमार एक बहुत बड़ा तुम्हारा आज मेरा पॉलिटिशियन भी है, चमार तो हमारा चीफ मिनिस्टर भी रहा है, नहीं, और जो संविधान जो निर्माता कौन थे, महार थे, कौन थे वो भी तो महार थे। तो मुझे लगता है आपकी बातों से लगता है कि इन लोगों ने इस सेक्शन में जो तरक्की की है। एक और बात है, चमार रेजिमेंट को कैसे भूल जाओगे, हटा दोगे क्या इतिहास से? चमार रेजिमेंट एक वो रेजिमेंट थी जिसने सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान को हराया था, जापान की सेना को हरा के
अंग्रेज डर गए थे उससे। किसने बनाई? अंग्रेजों ने बनाई। और क्यों बनाई? कि उन्होंने देखा कि चमार जो ब्लड है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड है। महा रेजिमेंट बनाई। क्या आप दोनों रेजिमेंट को बुला दोगे क्या? नहीं, दोनों रेजिमेंट बनाई थी। उन्हें पता था ये बहुत ब्रिलियंट ब्लड है, बहुत बहादुर ब्लड है। और वो डर की वजह से जब जापान का युद्ध जापान हार गया और चमार रेजिमेंट वहां से जीती है, उसके बाद में अंग्रेजों को डर लग गया। उन्होंने बोला अगर ये हमारे खिलाफ बगावत ना कर दें, तो उन्होंने वो चमार रेजिमेंट को डिसमिस कर दिया। जी, आपका मतलब है कि इसका मतलब आपकी बातों से ये जाहिर होता है कि जो शेड्यूल कास्ट सेक्शन है उसके अंदर भी अगर किसी ने बहुत प्रोग्रेसिव साइड में गया तो ये जाति गई है, चमार जाति गई है। वो बिल्कुल गई है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई भी डिनाई नहीं है। इसलिए इन मनुवादियों को सिर्फ पर्टिकुलर एक जाति से ज्यादा नफरत है, ये कहना चाहते हैं। जिस वर्ड को संविधान ने खत्म कर दिया हो, संविधान में बैन है, SC/ST एक्ट में आता है, बिल्कुल, आप उसे रोज आप दूसरे को चिढ़ा रहे हो। आप गांव में आज भी कैसे बोला जाता है? चमार चूड़े, चमार चूड़े। हाँ। आज भी गांव के अंदर, मैं खुद आज भी गांव के अंदर मैंने खुद बर्दाश्त किया। कौन बोलने वाले लोग हैं वो? हाँ। आज अगर उस पर FIR होती है, नहीं है, SC/ST क्यों बनाया एक्ट? अब तो भाजपा RSS के बारे में तो FIR भी नहीं होती है। अब तो देखिए, उन्होंने तो बनाया ही तो है, कानून में है, कानून में है, लेकिन बनाने वाले वही लोग हैं। जब बनाने वाले वही लोग हैं तो FIR कैसे होने देंगे? FIR कैसे होने देंगे वो लोग? सीधी सीधी बात है, एक जाति से आप इतनी नफरत कर रहे हो, आप सीधा सीधा नारे लिख रहे हो कि भारत छोड़ो, JNU छोड़ो। कहाँ भाई, कौन से देश में रह रहे हो और किस जाति से? अरे भाई, आप चमारों का इतिहास पढ़ो। मैं कहता हूँ बार बार, अगर आप चमारों का इतिहास पढ़ने लगेंगे ना, ये अपर कास्ट वाले जो मनुवादी लोग हैं, सारे लोग देखिए खराब नहीं होते। आज भी खराब नहीं है, पहले भी नहीं थे, नहीं, तब भी समाज सुधारक थे। बाबा साहब के साथ में भी, पेरियार के साथ में बहुत सारे लोग थे। लेकिन आज जो कुछ कीड़े जो है ना, ये जातिवादी जो कीड़े हैं, जो नपुंसक हैं, जो नामर्द लोग हैं, आप कीड़े कह रहे हैं, सत्ता उनके हाथ में है सर, देश चला रहे हैं वो। क्या है? नहीं, देखिए सत्ता इसमें कहीं ना कहीं आपके नेताओं की, आपके समाज, बहुजन समाज की और आपकी जाति के लोग भी तो कहीं ना कहीं बिकते नजर आते हैं इनके पीछे। सत्ता में बैठे हुए लोग जो होते हैं, हाँ। उनकी अपनी एक मजबूरी होती है, एक गुलामी कुर्सी से चिपके हुए हैं। अगर बीजेपी में वो गया है SC/ST, तो एक विचारधारा के साथ कंप्रोमाइज कर लिया उसने। अगर कांग्रेस में गया तो उसने कंप्रोमाइज कर लिया, विचारधारा के साथ टिका हुआ है। वो वहां विचारधारा से नहीं हटेगा, वो गुलाम हो गया है। वहाँ वो तुम्हारे लोग हैं, वहाँ गुलाम है। तो समाज इनको अपना हीरो आइकॉन क्यों बना के रखता है? समाज एक मजबूर है। नाम नहीं लेना चाह रहा। नहीं, आज भी उदित राज प्रोग्राम करे तो लाखों लोग होते हैं, राजेंद्र पाल गौतम करने लग जाए तो लाखों लोग होते हैं, या राजस्थान में वो क्या नाम है जो सामाजिक कल्याण मंत्री रहा है, ये कहाँ से भीड़ आती है? पॉलिटिशियन में क्या होता है, पब्लिक के काम होते हैं, जनता के छोटे छोटे काम होते हैं, लालच होते हैं। एक दलाल हर कोने, हर गली के मोहल्ले में एक दलाल छोड़ा होता है। उस दलाल का यही काम है पब्लिक को गुमराह करके इकट्ठे करना, रैली तक पहुंचाना। नहीं, हर स्टेट में, हर गली में, हर गांव में, हर शहर में एक दलाल टाइप के हर पार्टी ने छोड़ा हुआ है। और वो दलाल का यही काम होता है कि तुम्हें भीड़ ले जानी है, किसी भी रूप में ले जानी है, लालच से। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में अब एक लालच दिया गया, नहीं कि 2500 रुपये का लालच दे के बीजेपी सरकार आ गई। आज वो भी लालच देखो, उनके जो झुग्गी झोपड़ियाँ किस तरीके से क्रैक करी जा रही। कुल मिला के ये है कि जो जाति का परसेप्शन है कि कहावत नहीं है सिर्फ जाति है कि जाति ही नहीं है, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल काफ़ी हद तक सही है। और हमारे लोगों को, चाहे वो हमारी जाति के हों या पूरे बहुजन समाज से बिलोंग करते हों, उनको सावधान रहने की ज़रूरत है ऐसे नेताओं से, ऐसे लोगों से, और इनके खिलाफ कड़ा संघर्ष करने की ज़रूरत है, हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हम यहाँ बड़ी बेबाकी से बात रखते हैं, हमारी जान को भी कितनी बार खतरा होता है, लेकिन हमें उससे कोई ना डर है ना फ़र्क पड़ता है। तो साथियों, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। आप हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, और हो सके तो हमारे चैनल को एक आर्थिक सहयोग भी करें। एक बड़ा खर्चा हमें यहाँ पे करना पड़ता है। इसी के साथ डॉक्टर साहब को भी धन्यवाद। इसी साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साथियों धन्यवाद। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है,
अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714